Hello, good evening everyone and assalamu alaikum. Welcome to my channel Science Hands on Practice. My dear students, आज मैं आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके क्लास 9th का एक चैप्टर है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बेटा ये चैप्टर जितना कि 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा बेटा हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल करके 11th क्लास का एंट्रेंस देने जाते हैं उनके लिए ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, ये जो चैप्टर है बेटा इसके अंदर 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। एक है आपका प्लांट्स का, एक है आपका एनिमल्स का और एक है हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो बेटे इसके अंदर से 11th एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे कि बहुत सारी प्लांट के बारे में है जो हमारा साइंस में यानी कि बायोलॉजी में जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आज बेटा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है। बेटा डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी भी एक चीज़ का डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना, मीन्स बहुत सारी वैरायटीज़ में पाया जाना। तो क्योंकि हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं, वेदर दे आर द प्लांट्स, वेदर दे आर द एनिमल्स, वेदर दे आर द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, तो उनका डिफरेंट वेराइटीज़ में पाया जाना डाइवर्सिटी कहलाता है। बेटा मैं डाइवर्सिटी को आपको समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो सारे आपको देखने में अलग अलग लगते हैं या नहीं लगते हैं? क्या सारे एक से सेम लगते हैं? भाई अगर सेम लग रहे होते तब तो फिर वही कोई पहचान ही नहीं पाता भाई हु इज़ स्टूडेंट ए, हु इज़ स्टूडेंट बी एंड हु इज़ स्टूडेंट सी। बेटा वो लोग सब देखने में अलग अलग लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी फैमिलीज़ डिफरेंट होती हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, उनकी लोकेशन, उनका रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये एक आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि बेटा डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकती है। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब किसी भी एक चीज़ का डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स ही हैं, अगर हम प्लांट्स को लेते हैं, आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, छोटे भी प्लांट्स होते हैं, बड़े भी प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। इसी तरीके से एनिमल्स होते हैं, आपको बड़ी बड़ी गाय भैंस आपको रोड पे चलती हुई दिख जाएंगी, आपको लॉइंस चलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड में रख करके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं जैसे कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने बहुत बचपन में पढ़ा भी होगा, आपकी 7th क्लास में 6th क्लास में बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग्स होता है, एक चैप्टर है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कहलाते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि उनमें बढ़वार होती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब दे कैन प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल्स, वो नए इंडिविजुअल्स पैदा कर सकते हैं जिस तरीके से वो होते हैं। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल, सेल का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपकी बॉडी बनी हुई है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कोई सिंगल सेल का बना हुआ है, कोई मैनी सेल्स का बना हुआ है, यानी कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है, यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, तो यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल से बना हुआ, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेंस है, ठीक है। आप क्या होता है कि आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने कुछ कहा, आपको कैसे जवाब देना है, आपको किसी भी एक्शन के अगेंस्ट कैसा रिएक्शन, यानी कि आपको कैसा बिहेव करना है, तो उन्हीं को तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अगर आपके घर में एक बुक रखी हुई है, ठीक है, आपने उसको बहुत दिन से नहीं पढ़ा, ठीक, क्या वो बुक आपसे ये कहती है अरे भाई तुमने मुझे बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, तुम मुझे देख नहीं रहे हो, तुमने मुझे इग्नोर किया? ऐसा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक आपके घर में चेयर पड़ी हुई है, कोई टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो रही है, वो चेयर एकदम से चलती चलती आई आपके पास और वो कह रही है कि मुझे तुमने साफ़ नहीं किया, चलो आज मैं तुमसे लड़ाई करूँगी क्योंकि तुमने मेरे ऊपर से डस्ट नहीं छुटाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपकी चेयर है, आपकी टेबल है, आपकी बुक है, वो क्या है? वो आपका नॉन लिविंग है। इस वजह से उनके पास सेंस, यानी कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है सोचने की, समझने की। लेकिन हाँ, अगर आप एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बेबी है आपके घर में, आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, वो तो रो रो के आपके कान खा जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि वो लिविंग है, उसके पास एबिलिटी है सेंस करने की, उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, खाना मांगेगा, वो पानी मांगेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है बेटा, ये सब हमारे हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। अब इसको क्या किया, एक एरिस्टोटल साहब थे जिन्होंने क्या किया, दुनिया को उन्होंने डिवाइड किया। जो दुनिया के प्लांट थे, सिर्फ प्लांट्स, उन्होंने उनको डिवाइड किया किसमें, दो में, ठीक है। एक तो थे ट्रीज, शॉप्स एंड हर्ब्स, मतलब एक बहुत बड़े ट्रीज जो कि आप देखते हैं, और एक होती हैं आपकी शॉप्स, और एक होते हैं आपके हर्ब्स। शॉप्स क्या होते हैं, जो झाड़ियाँ टाइप होते हैं, ठीक है, और हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा जिनका वीक स्टेम था, इन्होंने ये कह दिया, यानी कि इन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उनको डिवाइड कर दिया ट्रीज में, हर्ब्स में एंड शॉप्स में। इसके बाद में कैरोलस लेनिनस थे, उन्होंने 2 किंगडम दिए। इसके बाद में आते हैं हमारे आर.एच. विटेकर अंकल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आर.एच. विटेकर अंकल ने पूरी दुनिया को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ये कहा भैया पूरी दुनिया जो है वो 5 किंगडम में डिवाइड करी जाएगी, जिनमें से उन्होंने बताया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है बेटा। अब जो हमारे ये किंगडम्स थे, इनको उन्होंने उठा कर के एक किस में रख दिया, एक ट्री की शेप में रख दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्री की शेप आ रही है इसमें। इन्होंने सबसे नीचे इसमें रखा इन्होंने मोनेरा को, ठीक है। तो मोनेरन्स कौन थे, सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक, जिनके अंदर कुछ भी नहीं था। दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव, कैरियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस था वेल डिफाइंड नहीं था, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा था। वैसे सब लोग आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या था, इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको इन्होंने न्यूक्लियोइड कहा, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं का। तो मोनेरन्स में इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए थे, इन्होंने उनको इसके अंदर रखा। और ये क्या थे, ये जो थे फोटोसिंथेसाइज करते थे, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना भी सकते थे। और ये नॉन मोटाइल थे। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, ये चल नहीं सकते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने मोनेरन्स में रखा। इनकी एग्जाम्पल थी बैक्टीरिया, यानी कि इन्होंने इसके अंदर बैक्टीरिया को रखा, और इनके सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन था वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन था, जिसमें कि 2 गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद में इन्होंने दूसरा किंगडम दिया जिसका नाम था प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में जो रखे इन्होंने यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर जो न्यूक्लियस था वो थोड़ा सा डेवलप हो गया था, ठीक है, जो न्यूक्लियस था वो डेवलप हो गया था, लेकिन ये अभी भी यूनिसेलुलर थे।
यानी कि मोनेरंस भी आपके यूनिसेलुलर हो गए, ठीक है, प्रोटेस्टा भी आपके यूनिसेलुलर हो गए, लेकिन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोनेरंस एंड द प्रोटेस्टा इज दैट मोनेरंस are the prokaryotes and protista are the eukaryotes। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या हुआ, मोनेरा हमारे जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन प्रोटेस्टा हमारे यूकैरियोट्स थे, लेकिन दोनों के दोनों क्या थे, यूनिसेलुलर थे। कुछ कुछ प्रोटेस्टेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस भी होता था किसी में, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, जिसमें प्रोटेस्टा में इन्होंने रखा ब्लू ग्रीन एल्गीज को और प्रोटोजोन्स को रखा इन्होंने। इसके बाद में हमारे अब दो किंगडम हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल बढ़ा जो हमारा था किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलियन, किंगडम फंजाई। ये तीनों जो थे हायर लेवल के थे और ये तीनों के तीनों यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर थे। तीनों के तीनों हायर लेवल के क्या थे, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्लांटी जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे थे। और सारे ग्रीन प्लांट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता था, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये चल नहीं सकते। क्या कभी किसी ट्री को देखा है कि आज मतलब जो है एक भाई नीम का ट्री था मेरे लॉन में, जो कि मैंने सेंटर में लगा रखा था। कल सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे लॉन में से निकल के पड़ोस वाले अंकल के लॉन में चला गया। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा हुआ। तो इसका मतलब क्या, जो ट्रीज होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, ये चल नहीं सकते, ठीक है। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया सारे यूकैरियोट्स थे, वेल डेवलप्ड, इनके अंदर न्यूक्लियस था, मल्टी सेलुलर थे, यानी कि एक से ज़्यादा सेल के बने हुए थे। इनके अंदर जो भी आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो सारा होता था, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दे आर मोटाइल। मतलब इनका किंगडम प्लांटी से किंगडम एनिमेलिया किस तरह से डिफरेंस है कि जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्लांट्स हैं वो आपके नॉन मोटाइल थे, लेकिन किंगडम एनिमेलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स दे आर मोटाइल, यानी कि चल सकते हैं। किंगडम एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो द एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स हैं, लेकिन हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या हैं, हम मोटाइल हैं, हम चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम आज बेड पे बैठे हैं तो आज हम बेड पे ही बैठे रहेंगे, नहीं। जो एनिमल्स होते हैं वो सब चल सकते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक डिफरेंस है किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में वो ये है कि प्लांटी वाले जो हैं वो चल नहीं सकते, और किंगडम एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो चल सकते हैं। इसके बाद में जो आपका लास्ट किंगडम था वो था आपका किंगडम फंजाई। ये भी यूकैरियोटिक थे, मीन्स दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए थे। दे एब्जॉर्ब, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाइज का सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और जो किंगडम एनिमेलिया का था, किंगडम एनिमेलिया का था हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनके अंदर इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, खाना खाना, मुंह से खाना खाना, ये वो वाला होता है। लेकिन किंगडम फंजाई जो होती है, किंगडम फंजाई के अंदर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये जो सड़े गले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर से सेल को ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसके बाद में ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। क्या कभी किसी फंजाई को चलते हुए देखा? जो फफूंद आपके घर में रोटियों पे हो जाती है वो किचन में होती है, किचन से पता चला रात को किचन में थी, चलते चलते हमारे बेडरूम में आ गई फंजाई। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो जो किंगडम फंजाई थे वो भी ऑर्गेनिज्म जो थे वो सब नॉन मोटाइल थे, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन था वो भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विटेकर अंकल थे उन्होंने पूरी दुनिया को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम मोनेरंस
आपके क्या हो गए बेटा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, किंगडम प्लांटी एनिमलिया फंजाई, ये तीनों की तीनों हायर लेवल के हैं और तीनों की तीनों यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट्स और फंजाई नॉन मोटाइल हैं, बस एनिमलिया मोटाइल है, और प्लांटी ऑटोट्रॉफिक हैं, किंगडम एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक है, किंगडम फंजाई आपके सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक है, इनके अंदर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद में हम मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड होकर मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए बेटा वीडियोस को देखिए, और क्योंकि बेटा ये आपके 11th एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो भी अब 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब प्रिपरेशन करना होगी 11th एंट्रेंस की। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और 11th एंट्रेंस होने वाला है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें, इसको समझें बेटा, और वीडियोस के थ्रू बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरा चैप्टर का समझाना आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी जो छोटे क्लासेस के हैं, जैसे 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस, चैप्टर्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।